विक्रम संवत की शुरुआत 57 BCE में हुआ था, जिसे लूनी-सोलर कैलेंडर कहा जाता है, जो कि उत्तर और मध्य भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे 1957 में भारत ने शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया, जिसकी शुरुआत विक्रम संवत 2083 चैत्र यानी मार्च के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। इसे हिंदू वर्ष के रूप में जाना जाता है। इस समय यहाँ वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, वहीं रवि के फसलों की कटाई का समय होता है तथा भारत में वित्त वर्ष का अंत होता है। दोस्तों, जब सुबह की पहली किरण धरती को छूती है, आम के पेड़ों पर नई कोपलें मुस्कुराती हैं, हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू घुल जाती है, तभी आता है उगादि, जिसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना राज्य के घरों घरों में मनाया जाता है। उगादि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नया साल, एक नया विश्वास। दोस्तों, आप सभी को सॉल्यूशन विद राज चैनल की ओर से हिंदू वर्ष और उगादि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उगादि शब्द बना है दो शब्दों से, युग यानी समय या एरा और आदि यानी शुरुआत, अर्थात नए समय की शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और युग की शुरुआत हुई थी। यह दिन सृजन, आशा और नए अवसरों का प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस दिन यानी नए वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और कश्मीर में इसे नवरेह कहा जाता है। लेकिन इन सब का भाव एक ही है, नई शुरुआत और जीवन का उत्साह, और इसमें उत्सव को खोजना। उगादि में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जैसे हम सिर्फ घर ही नहीं, अपने मन को भी साफ कर रहे हों। आज के नए युग में जन जन के बीच उदासी, विश्वास की कमी और दिलों में अपनों के प्रति गुस्सा भरा पड़ा है। उगादि हमें यह सिखाता है कि पुरानी बातों को भूलकर दुखों को और शिकायतों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। इस दिन दरवाजों पर आम के पत्तों की तोरण सजाई जाती है, जो सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रंगोली के रंगों से घर सजता है और दिल में भी रंग भर जाते हैं, खुशी के, उम्मीद के और नए सपनों के। उगादि की सुबह लोग जल्दी उठते हैं, तेल मालिश कर स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा के बाद सबसे खास होता है उगादि पचड़ी। यह कोई साधारण व्यंजन नहीं है, यह जीवन का सार है। इसमें होते हैं नीम के फूल, करवाहट, गुड़, मिठास, इमली, खटास, मिर्च, तीखापन, नमक और कच्चा आम। ये 6 स्वाद हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर तरह के अनुभव आते हैं, खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, संघर्ष भी, और हमें हर स्वाद को स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन की सच्चाई है। उगादि हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, हर अंधेरे के बाद एक नई
सुबह आती है। इस दिन परिवार एक साथ बैठते हैं, हंसी खुशी की बातें होती है, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और छोटे प्यार और संस्कार सीखते हैं। कई जगहों पर पंचांग श्रवण होता है, जहां नए साल का भविष्य बताया जाता है। लोग उत्सुकता से सुनते हैं और मन में नई उम्मीदें लेकर आगे बढ़ते हैं। उगादी सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन ही नहीं, यह अपने आप को बदलने का अवसर है, एक मौका है नई सोच अपनाने का, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। तो आइए इस उम्मीद पर हम सब मिलकर एक नया संकल्प लें कि हम अपने जीवन में खुशियाँ बांटेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखेंगे, क्योंकि जीवन भी उगादी पचड़ी की तरह है, हर स्वाद में भरा हुआ है और हर स्वाद एक नई सीख देता है। नव वर्ष हमें एक मौका देता है अपनी जड़ों से जुड़ने का। आप सभी को एक बार फिर उगादी की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपके क्षेत्र में नए साल को क्या कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। मैं राज अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।